हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑयल एंड गैस। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू अपकमिंग वीडियो। जब हम अपनी केसिंग रन कर देते हैं और केसिंग रन करने के बाद सीमेंटिंग जॉब हमारी कंप्लीट हो जाती है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। आफ्टर दैट हम उसके ऊपर अपना केसिंग हेड इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें न्यू सेक्शन करना है तो उसके लिए हमें केसिंग हेड इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और हमें उसके ऊपर बीओपी इंस्टॉल करने के लिए हमें एक वे चाहिए, तो हमें केसिंग है। और केसिंग मेनली तो केसिंग है ना, केसिंग कैसे हम हैंग करेंगे, तो केसिंग हैंग करने के लिए हमें वेलहेड चाहिए। और वेलहेड के अंदर हम केसिंग जो इंस्टॉल करते हैं वो करते हैं केसिंग हैंगर। ये आपको स्लिप भी बोलते हैं इनको, केसिंग हैंगर। इससे हम केसिंग को हैंग कर देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली बात यह है कि इसका काम आपको पता चल गया है। तो केसिंग हेड कैन प्रोवाइड लॉकिंग नेल यूज टू वियर बुशिंग, और वियर बुशिंग को भी लॉक करने के लिए वो क्या है, नेल प्रोवाइड करवाती है, हम उसको लॉक कर सकते हैं उससे। केसिंग हेड प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ लॉक स्क्रू फॉर स्पिंडल केसिंग हैंगर एंड सीलिंग डिवाइस, ठीक है। ये मतलब टेक्निकली जो अगर कोई टेक्निकली पूछे तो लॉकिंग डिवाइस करती है, बेस पोजीशन बनाती है, तो साइड आउटलेट कनेक्शन फॉर्मेट है। अब सिंपली हम थोड़ा सा इसको डीपली समझेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा इसको जूम करने का ट्राई करता हूँ। ओके, आप देखिए, दिस इज योर केसिंग हेड। ओके, अब केसिंग हेड में ये साउथ आउटलेट वाल्व बोलते हैं इनको, साइड आउटलेट वाल्व है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है, हमें सर्कुलेशन करने के लिए हमारे लिए काम आता है ये। एंड सर्कुलेशन करने के लिए अभी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यार इससे तो कभी सर्कुलेशन होता नहीं है ना। तो ड्रिलिंग के टाइम पे थोड़ा डिफरेंट मैटर है और वर्क ओवर में डिफरेंट मैटर है। जब आप अगर हम ड्रिलिंग की बात करें, अगर आपने बीओपी टेस्ट करना है तो आपको ये वाल्व ओपन करना है। ऑलवेज ये बताया भी जाता है आपको ये वाल्व ओपन रखना है, ठीक है ना। तो जिससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टेस्ट प्लग है वो लीकेज तो नहीं है, हमारा जो प्रेशर है वो फॉर्मेशन में तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम इस वाल्व को ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे प्रेशर गेज दिया है, आपको दिखेगा, दिस इज द प्रेशर गेज। ओके, तो अगर आपको प्रेशर टेस्ट करने के लिए, प्रेशर चेक करने के लिए आप यहाँ से प्रेशर देख सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, आपको इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये देखिए, ये केसिंग हेड थ्रेडेड और वेल्डेड, ठीक है। दिस इज द केसिंग हेड थ्रेडेड एंड वेल्डेड। जब हम फर्स्ट केसिंग इंस्टॉल करते हैं, इट मीन्स अगर आप डीप ड्रिलिंग में काम करते हो तो 3000 HP की जो फर्स्ट ड्रिलिंग जो इंस्टॉल करती है केसिंग, 36 इंच का बिट जाता है और 30 इंच की केसिंग इंस्टॉल करते हैं। तो 30 इंच की केसिंग के ऊपर हम क्या होता है, ये दो टाइप से होता है, मेनली आर टू टाइप्स, थ्रेडेड और वेल्डेड। आप इसको थ्रेड से भी टाइट कर सकते हैं और अदरवाइज वेल्डेड बॉटम, तो आप इसको वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर फिर आप ड्रिलिंग स्पूल लगा के अपना ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। ये कुछ बातें हैं। और ये टाइप ऑफ है केसिंग हैंगर है, कौन कौन से टाइप से आप केसिंग को हैंग कर सकते हैं, डब्ल्यू टाइप, वी टाइप, डब्ल्यू टाइप, सी टाइप। ओके, आपने सुना होगा इसके बारे में। चलो अब थोड़ा सा इसकी टेक्निकली बात पे जाएंगे। इसमें टेक्निकली हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तो अगर डायमेंशन ऑफ केसिंग देखेंगे, आपको ये देख लीजिए, अगर ये तो डायमेंशन बनाया गया हुआ है, बट आप उसको अगर डायमेंशन देखना चाहते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। The dimension of casing 858, 958, 10 3/4, 11 3/4, 13 3/8, 16 इंच, 20 इंच। 20 इंच ये नहीं कि 20 इंच हो गया तो बस फिनिश है, 30 इंच से स्टार्ट होता है। जैसे 30 इंच हम डालते हैं, अगर 36 इंच का बिट डालते हैं हम, 36 इंच का बिट डाला तो 30 इंच की हम केसिंग रन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद
हम बिट डालते हैं 30 इंच का, अगर 28 इंच का फिर हम बिट रन करते हैं, 28 इंच का बिट रन करते हैं, 24 इंच की हम केसिंग रन करते हैं, ठीक है ना। फिर 24 इंच के बाद हम 22 इंच का हम बिट रन करेंगे, तो उसके बाद हम 1858 केसिंग रन करेंगे। तो ये डिपेंड ऑफ कंट्री। अभी गल्फ कंट्री में आप देखोगे तो अलग अलग है, ओमान में कुछ और प्रोसेस है, कुवैत में कुछ और प्रोसेस है, और हमारे इंडिया में कुछ और प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंट थिंग। हमें इतना भी कोई क्रिटिकल नहीं है कि हमें याद नहीं रहेगा। आप जहाँ भी काम करोगे वहाँ पे आपको सारा डिफरेंट मिलेगा और आप एक बार में समझ जाओगे, ठीक है ना। बट पैनिक नहीं होना, कोई इतना नहीं है, बट आप चीज़ों को समझो कि ये एक्चुअली अगर आप समझना चाहोगे तो आराम से समझ सकते हो, ठीक है। हमने डायमेंशन की बात तो हो गई हमारी कि 858 958 दिस इज द डायमेंशन ऑफ केसिंग, ठीक है ना। अब इसको फ्लेंज, जैसे 858 की आपने करा तो 11 इंच का जो फ्लेंज बनता है टॉप, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये देखिए 11 3/4 में 1358 16 3/4 दो बनते हैं आपके पास कि आप कौन सा फ्लेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बीओपी हमको सेट करना होता है, ठीक है ना। अगर बीओपी जैसे हमारे पास 18 3/4 का बीओपी है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे अगर फ्लेंज हमारा डिफरेंट है तो हम क्या करें, डीएसए यूज करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना, हम डीएसए यूज करें। अब वर्किंग प्रेशर देखिए आप 2000 3000 5000 आपको वर्किंग प्रेशर मिल जाएगा। जो वेल हेड हम इंस्टॉल करते हैं केसिंग हेड, इसका जो होता है प्रेशर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, इंच में। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं वेट, ठीक है, ये डायमेंशन है इसका, ठीक है। और उसके बाद हम वेट बात करेंगे कि कितना ये वेट इसका, मतलब एक वेलहेड का कितना वेट होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, ओके। और बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब केसिंग हेड के ऊपर आपको ना ट्यूबिंग स्पूल इंस्टॉल करना होता है, जिसके ऊपर हमारी एक्सएमएसटी होता है, और एक्सएमएसटी लगने के बाद फाइनल हमारा वेल्ड, ठीक है ना। अब ट्यूबिंग स्पूल का मेनली क्या काम है, आप यहाँ देख सकते हो, देखो 3 टाइप ट्यूबिंग स्पूल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देखो अगर आपको दिख रहे हो तो 3 टाइप का मेंशन किए यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्यूबिंग हेड स्पूल सिंगल ट्यूबिंग, अगर आपका वेल के बाद ये ट्यूबिंग हेड स्पूल है, ठीक है ना, ये बहुत है। और ये वाल्व, आप इसको जूम करके बताता हूँ, ये वाल्व कभी भी एंटी क्लॉकवाइज ओपन होते हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही सेम है यहाँ पे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका हैंगर, ट्यूबिंग हैंगर, ठीक है। और ये जो बोर्ड है ये है लॉकडाउन स्क्रू, ठीक है। अगर कभी भी आपको ओपन करने में लॉकडाउन स्क्रू प्रॉब्लम होती है तो जो ये इसमें आगे आपको एक बड़ा सा चेकनेट दिख रहा है, इसको पहले आप हाफ क्वार्टर ओपन कर लीजिए और उसके बाद पीछे से प्रॉपर स्पैनर से इसको ओपन करिए, ठीक है ना। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, अदरवाइज जो इनसाइड एक सील होती है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसको प्रॉपरली काम करना है, ठीक है। और बिफोर पुल ट्यूबिंग हैंगर आपको ये ओपन करने हैं, ठीक है ना, श्योर। और आफ्टर दैट जो लॉक नेट है, जो ये बड़ा वाला मैंने आपको बताया था, ये नेट है जो बड़ा वाला चेक नेट, इसको फिर टाइट कर देना, ठीक है ना। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, वो ओपन करके उन्होंने लूज करके एडी भूल गया उसको, उसने हैंडओवर दिया नहीं, और आफ्टर सम टाइम्स किक आ गई, ठीक है ना। और किक आई तो यहाँ से लीकेज हो गया आपका। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। जब आपका यहीं से लीकेज हो गया तो आप क्या कर सकते हो, तो ठीक है ना, एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो इसीलिए अपना काम प्रॉपर करिए और सेफ्टी और इंसिडेंट को, जो हमारे पास हजार्ड है उनको रोकिए, नियर बाय जो हजार्ड है, ठीक है ना। ये आपको समझिए। ये सिंगल हेड स्पूल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब कोई बोलेगा भैया सिंगल एक ही ट्यूबिंग तो जाती है, नहीं भैया, डबल ट्यूबिंग भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये है ड्यूल ट्यूबिंग, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, हमारे ड्यूल ट्यूबिंग हम रन करते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में अलग से एक बहुत सारा प्रोसेस है, वो क्या ड्यूल ट्यूबिंग किसके लिए होता है। बट एग्जांपल के लिए आपको अगर कोई पूछे तो आप बस ये देख लीजिए कि ड्यूल ट्यूबिंग भी हमारे पास हैंगर होता है, जिसमें हम ड्यूल ट्यूबिंग रन करते हैं। एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट ट्यूबिंग होती है, ठीक है ना।
तो इसमें जब हम ट्यूबिंग पुल आउट करते हैं तो हमारे पास ड्यूल ट्यूबिंग एलिवेटर एंड स्पाइडर स्लिप, सो ऑल इक्विपमेंट ऑलरेडी सब है ही, ठीक है ना, सेम थिंग। और उसके बाद ये ट्यूबिंग हेड स्पूल आपको जो ये दिख रहा है, ठीक है, ये ईएसपी के लिए है, ठीक है ना, ईएसपी केबल रन होती है तो उसके लिए भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्यूबिंग हेड स्पूल आपको दिख रहा है, तो ये स्पेशली फॉर द ईएसपी, ठीक है। ओके, आई थिंक मैंने ऑल पॉइंट आपके पास ट्यूबिंग स्पूल के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई पूछे इस चीज़ के बारे में तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिकली ये हिंदी में बताने का यही रीज़न है इससे कि हमारे जो भी हमारे फ्रेंड जो भी हैं और वो ईजी समझ सकें अब हमारी लैंग्वेज में। वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बट इतना वीडियो में कुछ ज़्यादा कोई समझ में नहीं आता। 3D एनिमेशन वीडियो है सारी, तो उसमें खाली आप देखते रहोगे, ठीक है। तो वैसे मैंने आप देखो यहाँ पे देखो, ये लॉकडाउन स्क्रू देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये लॉकडाउन स्क्रू, ये देखिए ये लॉकडाउन स्क्रू है जो मैं बता रहा था कि अंदर एक सील होती है, वो यही सील है, ठीक है। तो इसको ओपन करने से पहले इसको पहले हल्का सा ओपन करिए, उसके बाद इसको एडजस्टेबल या प्रॉपर स्पैनर से ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये टेस्ट प्लग बाउल है, ठीक है। अभी आपको जब भी क्या होता है ना टेस्ट, आपने ये सुना होगा कि ये और हम न्यू फॉर्मेशन ड्रिल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि अपने हील होती है ना अंदर वेलेट की, वो डैमेज हो जाएगी अगर आप वीयर बुशिंग नहीं डालेंगे। तो वीयर बुशिंग डालना जरूरी होता है। और दिस इज द लॉकडाउन स्क्रू, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। केसिंग हैंगर ट्यूबिंग सील टेक्नोलॉजी, ये देखो रिंग गैस्केट जिसको हम बोलते हैं वो ये है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो, आई होप मेरे दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकता हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है ना। मटेरियल बहुत होता है गूगल पे या फिर यूट्यूब में, बट एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो नहीं होता। और अगर आपको कोई स्पेशल किसी एक इक्विपमेंट के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। ओके, सो चलते हैं माय फ्रेंड और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक